वेलकम, स्वागत है आपका एग्जाम बट में। मेरा नाम है गौरव सेन और आई टीच हिस्ट्री एट एग्जाम बट। सो जैसे कि वी हैव टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस वीडियो, हमने एमए इन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था मेरी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि हिस्टोरियोग्राफी एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। जेएनयूई जो कि सीएचएस करवाता है, जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एमए इन हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी काफ़ी क्रूशियल एलिमेंट है। और इसके साथ साथ डीयू के पेपर में भी हिस्टोरियोग्राफी का एक ठीक ठाक पोर्शन आता है। तो हिस्टोरियोग्राफी पहले है क्या, हम ये जान लेते हैं। हिस्टोरियोग्राफी बेसिकली ये हुआ है इतिहास लेखन। हिस्टोरियोग्राफी, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, इसके पहले हम आपको बताते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि काफ़ी बच्चों के सवाल होते हैं हिस्टोरियोग्राफी से लेकर जिनका बैकग्राउंड नहीं है हिस्ट्री में, और बेसिकली अगर उनका बैकग्राउंड भी हिस्ट्री में है तो हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसा हिडन एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा सरफेस पे नहीं आता है। तो हिस्टोरियोग्राफी एक के बारे में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जेएनयूई जो सीएचएस के लिए सीएचएस करवाता है एमए इन हिस्ट्री के लिए, उसका पैटर्न हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बताया था, उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन होता है टाइम पीरियड से जो क्वेश्चन पूछते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया से। और उसके अलावा बताया था इन दोनों के अलावा उसमें एक ठीक ठाक पोर्शन हिस्टोरियोग्राफी का भी होता है, जो कि इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफी इसको हम बोलते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एमए में काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है। उसके अलावा डीयू में भी, जबकि मैंने बताया है आपको, आई हैव मेंशन्ड कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बट हम इसको डायरेक्टली नहीं देखते हैं। एग्जाम के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्टली हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चन ना आए, पर हमें उसको गौर करना हो कि हिस्टोरियोग्राफी के एलिमेंट उसमें होते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज जो पूछ रहा है आपसे, उसमें क्या होता है, एक किसी बड़े ऑथर का नाम, बड़े ऑथर का कोई बुक, कोई उसका जो राइटिंग्स है उसमें से कोई एक पोर्शन का आपको पैसेज बना के दे दिया, उसका नाम, और फिर उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पोर्शन है इस ऐसे एग्जाम्स का, जो कि जेएनयू और डीयू दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अदर जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम जैसे जामिया मिलिया हो या वीएचयू हो, उसमें भी हिस्टोरियोग्राफी का ठीक ठाक पोर्शन आता है, जो कि जानना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप एस्पायर कर रहे हैं। जेएनयू, डीयू और इवन अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, अगर आप ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हिस्ट्री के में आप चाहते हैं एडमिशन लेना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जान लें हिस्टोरियोग्राफी है क्या। इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी के पहले मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री बेसिकली क्या है, क्योंकि ये उससे ही आपको पता लगेगा। हिस्ट्री बेसिकली है एक इट इज़ एन अनएंडिंग एंड कंटिन्यूइंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये डेफिनेशन है, आप उसको ऐसे ही लीजिए, अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। और इस अनएंडिंग डायलॉग को इतिहास लेखन, बेसिकली द रिटन हिस्ट्री, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। ओके, द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। ये डेफिनेशन ये एचआर ने दी है, काफ़ी रॉ डेफिनेशन है। दैट इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। बट उसमें ऑथर का क्या रोल है वो काफ़ी डिफाइन करता है कि हिस्टोरियोग्राफी कैसे डिफाइन होती है। तो ऑथर बेसिकली उसमें ऐड करता है, देखो हिस्ट्री, इतिहास का लेखन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक फैक्ट्स पे और नरेशन पे। क्योंकि इतिहास लेखन के लिए सबसे ज़्यादा, हिस्टोरियोग्राफी या इतिहास लेखन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्रेडेंशियल सोर्सेज से कंस्ट्रक्ट होती है। हिस्ट्री के लिए ज़रूरी है कि वो क्रेडेंशियल सोर्सेज से कंस्ट्रक्ट होती है। और ये क्रेडेंशियल सोर्स कौन इकट्ठा करता है? ऑथर्स। पर ये इतना प्लेन, हिस्टोरियोग्राफी को लेकर डिबेट्स काफ़ी होती हैं
क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी में जब नरेशन वाला पार्ट आ जाता है, क्योंकि ये फैक्ट प्लस नरेशन होता है जो ऑथर कवर करते हैं, तो इसको लेकर काफ़ी डिबेट्स हैं, क्योंकि अपने अपने नरेटिव, अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। इसलिए ऑथर का काम क्या है? ऑथर इज अ गाइड एंड नरेटर। ऑथर हिस्टोरिकल फैक्ट जो होते हैं उनको कलेक्ट करता है और उनको मीनिंग देता है, और ऐसे वो इतिहास लेखन का काम करता है, हिस्टोरियोग्राफी का काम करता है। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरियोग्राफी। क्योंकि वी ऑल नो कि जो हिस्ट्री के जो फैक्ट हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। प्राइमरी सोर्स होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा, लेकिन वो काम ऑथर का होता है कि उनको मीनिंग देना, नरेशन देना। और ये मीनिंग और नरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा कि स्ट्रीम्स होती हैं हिस्टोरियंस के लिखने के लिए, जैसे कि मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, फेमिनिस्ट और अलग अलग स्कूल, जैसे सबाल्टर्न भी है जो चर्चा में रहता है। तो अलग अलग स्ट्रीम होती हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। इनके पर्सपेक्टिव से इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि फेमस मार्क्सिस्ट ऑथर में हम रोमला थापर, बिपिन चंद्र, इवन आर.एस. शर्मा जैसे ऑथर्स को रखते हैं, या इरफान हबीब इसी कैटेगरी में आते हैं, या इसी सेक्शन, बेसिकली मार्क्सिस्ट स्कॉलर हैं। इसके अलावा जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं, हम उनमें किसी को, जैसे R.C. मजूमदार या D.R. भंडारकर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, क्योंकि सब लोगों का पर्सपेक्टिव, सब लोगों का एक जो विजन होता है या इंसाइट होता है वो अलग अलग होते हैं, और उनका जो विजन और इंसाइट है वो उनके आइडियोलॉजी से ड्रिवन होता है। तो ये हिस्टोरियोग्राफी इसलिए काफ़ी डिबेटेड इशू होता है हमेशा, कि बेसिकली उनका फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है हिस्ट्री को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 की बात करें तो उसमें कई ऑथर्स हुए पोर्ट्रेट इट एज ए जस्ट अ रिवॉल्ट और अ मिलिट्री रिवॉल्ट और अ म्यूटनी बेसिकली। बट जैसे बी.डी. सावरकर ने उसको फ्रीडम स्ट्रगल बोला, R.C. मजूमदार ने भी उसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोला। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हिस्ट्री पास्ट का बेसिकली सेक्शन है, और ये जो प्रेजेंट में जो ऑथर्स हैं वही उसको लिखते हैं अपने पर्सपेक्टिव। जैसे मान लो मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आप इतिहास से थोड़ा बहुत परिचित होंगे, आपका एक्वेंटेंस होगा, आपको पता होगा कि अशोक के एडिक्ट्स, जो अशोक के जो शिलालेख से एडिक्ट्स हैं, उनमें उसका नाम देवनाम पियदसी लिखा। अब उसको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, देवनाम पियदसी का नरेट किया आगे जाके, और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने या अन्य हिस्टोरियंस ने उसको बोला बेसिकली इसका जो मीनिंग है या इसका जो नरेशन उन्होंने किया कि देवों का प्रिय। अब जहाँ पे जेम्स प्रिंस ने उसको पढ़ा, उसकी लिपि जो क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट थी, पाली लैंग्वेज में थी और ब्राह्मीज का स्क्रिप्ट था, तो ये काफ़ी एक जटिल काम था इसको बेसिकली डिकोड करना। अब अगर कोई, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई इसको ऐसे नरेट कर रहा है कि देवनाम पियदसी का मतलब है देवों का प्रिय, बिलव्ड टू गॉड, तो ये बेसिकली उसका नरेशन उसने ऐड किया है। क्योंकि हमारे पास फैक्ट है क्या कि ये एडिक्ट पे बेसिकली अशोक के आगे ये इसको इन एडिशन मिलता है देवनाम पियदसी अशोक, तो उसको नरेट कैसे किया ऑथर ने। तो ये नरेशन के साथ ये हिस्टोरियोग्राफी का एक पार्ट हो गया, क्योंकि ऑथर्स का काम होता है कि उसको नरेट करना, उसको गाइड करना और उसका इतिहास का लेखन करना। और इसमें हिस्टोरियोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें पता हो कि सोर्स क्रेडेंशियल है, उसका जो ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है कि इसका जो सोर्स है वो काफ़ी ट्रस्टेड है और सहमति है उस सोर्स पे। नहीं होती है तो फिर उस पर डिबेट होती है। जैसे कई चीज़ों को लेकर, जैसे आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है उसको लेकर डिबेट्स हैं काफ़ी एकेडमिया में हिस्टोरियंस के बीच कि वो इन्वेजन थ्योरी उतना सही है भी कि नहीं, या
जस्ट हॉक्स है या उसको लेकर तथ्य उतने ज़्यादा मजबूत हैं भी कि नहीं, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरेशन के जब एक्चुअली आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि 15th और 16th सेंचुरी के आसपास यूरोप में रेनेसां पुनर्जागरण चल रहा था। उस समय इतिहास का लेखन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं हुआ करता था किसी भी सोसाइटी में, पर क्योंकि साइंटिफिक रैशनलिज्म वहाँ आया तो इतिहास का लेखन उसके साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि हम अपने पास्ट को उस तरीके से ही लिखें जो कि बहुत साक्षात तरीके से, जो कि बहुत ही फोर्थराइट तरीके से हमारे पास्ट को हमारे सामने रखे। हालांकि उस समय तक नरेशन का जो रोल था वो पास्ट में होने वाले फैक्ट को ट्वीट कर सकता था या फिर उन्हें मैनिपुलेट कर सकता था, जो कि हमेशा डर रहता है एकेडमिया के साथ। पर साइंटिफिक रैशनलिज्म के साथ उसको आया, उसमें एक एलिमेंट आया जिसे हम पॉजिटिविज्म कहते हैं, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। क्योंकि सोशल साइंस के साथ हमेशा ये समस्या रहती है कि जो उसको लिखने वाले जो ऑथर्स कैन मैनिपुलेट द फैक्ट्स। तो ये जो दिक्कत हिस्ट्री के साथ रही, और भी सोशल साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी हमेशा ये प्रॉब्लम हुई है कि कि वो जो उनके जो फैक्ट होते हैं, उनके जो तथ्य होते हैं, उनको लेकर ट्रस्ट का इशू हमेशा रहता है। पर हिस्ट्री के साथ भी आया जब 16th सेंचुरी में ये एक एकेडमिया में इसको लेकर एक इंटरेस्ट आया कि ये भी एक एकेडमिक सब्जेक्ट है या कोर्स है, इसको पढ़ाया जा सकता है उतनी ही गंभीरता, उतनी ही क्या बोल सकते हैं, उतनी ही गंभीरता के साथ इसको भी पढ़ाया जा सकता है जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट है। साइंस के सब्जेक्ट के साथ ही जो मैंने आपको एक वर्ड बताया था साइंटिफिक पॉजिटिविज्म, वो बेसिकली साइंस के रैशनलिज्म के बाद ही आया, जैसे ग्रेविटी ऑफ लॉ, क्योंकि साइंस में लॉ होते हैं, साइंस के जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट इज ऑल अबाउट ट्रुथ। बट हिस्ट्री या किसी और सोशल साइंस के साथ ये समस्या होती है कि उनके जो फैक्ट हैं वो सच बता रहे हैं या ट्रुथ के कितने करीब हैं, इस पे हमेशा डिबेट रहता है। इसलिए हिस्टोरियोग्राफी के साथ हमेशा एक समस्या रहती है। बट हमारे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि ये JNU के एंट्रेंस एग्जाम और इन DU के एंट्रेंस एग्जाम में हाउ इट इज़ हेल्पफुल, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी का मैं बताया कि पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है DU एंड एज आई हैव नोटिस्ड कि DU में एक्चुअली इसका पोर्शन ज़्यादा है JNU से, क्योंकि DU के क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्टली हिस्टोरियोग्राफी से आ जाते हैं, ऑथर्स से आ जाते हैं, उनकी राइटिंग्स से आ जाते हैं या उनके आइडियोलॉजी से आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर हिस्टोरियोग्राफी को लेकर कोई एक साधारण बुक है नहीं जो भी एकेडमिया में, हालांकि कुछ लोग ई श्रीधरन की जो बुक है उसको रिकमेंड करते हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं अगर आपका हिस्ट्री में बैकग्राउंड है तो आपको इसके बारे में पता होगा। उसके अलावा शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है प्लासी टू पार्टीशन, उसको लेकर भी लोग काफ़ी रेफरेंस देते हैं कि वो काफ़ी यूजफुल बुक है। दोनों एंट्रेंस एग्जाम में DU, JNU, जामिया और BHU जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उनके लिए काफ़ी यूजफुल बुक है, और उसके साथ साथ वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है जो कि मॉडर्न इंडिया पर बेस्ड है। लेकिन हमें एक बात मान के चल रहा हूँ कि हिस्टोरियोग्राफी इज ऑल अबाउट, ये हिस्टोरियोग्राफी कब से शुरू हुई है, इस मॉडर्न एरा में, कंटेम्प्रेरी एरा में। तो इसलिए प्लासी टू पार्टीशन जैसी बुक काफ़ी रिलेवेंट तो है इसके साथ साथ, क्योंकि अगर आप ई श्रीधरन जैसी बुक्स पढ़ेंगे तो वो काफ़ी फैक्चुअल है, शायद आपको हिस्टोरियोग्राफी से शायद इतना एक्वेंटेंस उससे ना हो पाए अगर आप रॉ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ने जाएंगे। इसलिए मेरा जो एडवाइस है कि आप पहले, अगर आपका बैकग्राउंड हिस्ट्री में तो आपको पता होगा, पर जिनका बैकग्राउंड नहीं है हिस्ट्री में, पहले एंशिएंट, मिडीवल और कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न इंडिया का अध्ययन ठीक ठाक तरीके से कर लें, क्योंकि ये जो तीनों अगर आप सेगमेंट पढ़ लेते हैं, ये टाइम पीरियड्स का अगर आपको जानकारी है, यू हैव अ नॉलेज अबाउट एंशिएंट इंडिया और कंटेम्प्रेरी इंडिया, मॉडर्न इंडिया और इवन मिडीवल इंडिया, तो आपको
ठीक ठाक एक पोर्शन पता होगा कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, उसका क्या आइडियोलॉजीज है, उसका बेसिकली क्या पर्सपेक्टिव है, और उससे हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो JNU में जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, दे आर टू बी सॉल्व्ड। पता है कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में सॉल्व करने जैसा कोई एक्सपेक्ट नहीं होता, पर यहाँ पे उस लेवल पे होता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि वो आपको ऑथर्स के जो पैराग्राफ्स ले लेगा किसी भी राइटिंग से, किसी भी लेक्चर से कोई पैराग्राफ ले लेगा और आपको बोलेगा कि उनका सॉल्व कर। अगर आप उस ऑथर को नहीं जानते हैं अच्छे से, या आपको नहीं पता है कि रोमुला थापर का आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर क्या बेसिकली पर्सपेक्टिव है, उनका क्या उन्होंने कैसे उनका राइटिंग्स क्या है, तो आपको शायद बहुत ज़्यादा टफ होगा। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप को उनका बुक्स पढ़ा हुआ हो, या आपने यू हैव बीन थ्रू एंशिएंट मिडिवल और मॉडर्न इंडिया, तो आपके लिए शायद ज़्यादा आसान होगा उस पैटर्न को उसको डिकोड करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें बता सकते हैं अपनी क्वेरीज के बारे में। थैंक यू।